नमस्कार मित्रों, आज हम आकर पहुँचे हैं ओरिया ग्राम में। ये माउंट आबू का बहुत ही छोटा सा गांव है जो गुरु शिखर के समीप है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। इस गांव में एक विशेष व्यक्ति आए हुए हैं जिनका नाम है श्याम प्रताप राठौड़। आप जाहुदा ग्राम जो जयपुर के पास है उसके आप सरपंच हैं और उस गांव को आपने एक आदर्श गांव बनाया हुआ है और उसी संकल्पना को लेकर के आप यहाँ पहुँचे हुए हैं ओरिया ग्राम में, माउंट आबू में। और यहाँ पर कई सेना के जवान, सीआरपीएफ के और विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी इनको बहुत अच्छी तरह हेल्प कर रहे हैं इस संकल्पना को साकार करने के लिए। ब्रह्मा कुमारी की ग्राम विकास विंग और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा संचालित एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, रेडियो मधुबन, दोनों के संपूर्ण सहयोग से ये कार्य अभी चल रहा है। तो हम अभी इसका अवलोकन करते हैं। चले देखिए क्या क्या हो रहा है इस गांव में। नमस्कार, हमारे बीच में है श्याम प्रताप सिंह राठौड़ जी, जो जाहुदा ग्राम पंचायत से है, जो राजस्थान की पहली ऐसी पंचायत है जिसमें स्वतः पंचायत ने मिलके एक आदर्श गांव बनाया है। तो श्याम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई, किस तरह से गांवों का विकास किया जाए, आदर्श गांव बनाया जाए? सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा। और जब हम बात करते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो हमारा जो आसपास का वातावरण होता है ना, हमें वही किसी न किसी रूप में प्रेरणा देता है। जैसे बचपन से मैं महात्मा गांधी को जब पढ़ता था तो उनका एक सपना था ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए, और उन्होंने स्वच्छता पे इतना जोर दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छता की कितनी आवश्यकता है, तो क्यों नहीं हम भी सोचे। तो मैं एक अकेला व्यक्ति ये तो हो नहीं सकता कि शायद पूरी दुनिया को साफ कर दे, पूरे गांव, पूरे देश को साफ कर दे, लेकिन हाँ, अपने घर को और अपने गांव में कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो जब मैं पहली बार सरपंच बना तो हमने कोशिश किया कि क्यों नहीं स्वच्छता पे ही पहले काम किया जाए। तो उसके लिए हमने शुरुआत की, तो कुछ लोगों की टीम बनाई और हमने देखा कि जो गंदी जगहें हैं उनको एक एक हमने निर्धारित किया और उनको हमने बहुत सफाई के साथ साथ उनको एक सेल्फी पॉइंट तक का सुंदर बनाने का प्रयास किया। और मैं तो इस वीडियो देखने के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे आसपास में जो गंदी जगहें होती हैं उनको हम थोड़ा सा साफ सुथरा और इतना साफ सुथरा बनाएं कि वो बैठने के लायक जगह हो, लोग वहाँ टाइम स्पेंड करें। नहीं तो गंदगी से हर आदमी दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन गंदी जगहों को अगर हम सेल्फी पॉइंट तक तैयार करते हैं तो वो जगह का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। जी जी, बहुत अच्छी संकल्पना है आपकी। सबसे गंदी जगह को गांव का सेल्फी पॉइंट बना लीजिए, ताकि जब साफ रहेगा तो लोग गंदगी करने का सोचते भी, विचार भी नहीं आता है। हो रही है, उससे प्रभावित होकर शिव मैम आपके बीच में आई है और आपने जो काम वो तारीफ के काबिल है। और ये एक संदेश है, ओरिया का संदेश पूरे जिले में जाएगा। हर पंचायत में जाए ऐसा एक मॉडल विलेज बनाए, सेल्फी पॉइंट, लोगों का आत्म व्यवहार जो परिवर्तन आपने कर दिखाया आज ओरिया का, ये आप लोगों का मनोबल है, उत्साह मानो। ये आपकी जो मानसिकता में, सोच में जो बदलाव आया है उसी की देन। और इसके लिए सकारात्मक सोच के रूप में हमारे बीच में जयपुर से जाहुदा सरपंच साहब श्याम प्रताप जी राठौड़, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और जो इस काम को स्वरूप देने के लिए जो बीड़ा उठाया है ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने, मैं उनका ऋणी हूँ, आभारी। इन्होंने एक 22 सितंबर को मीटिंग कराई थी कलेक्टर साहब के साथ, एसडीओ मैम के साथ में, कोमल भाई से एक पंचायत लाइट हाउस लिया हमने ओरिया को स्थान सरकार सेलेक्ट किया है, क्यों नहीं इसको साकार रूप दिया। और शिवम आप के लीडरशिप में जो काम हो रहा है, ये इसकी गूंज जयपुर तक जाएगी और दिल्ली तक भी पहुंचेगी। और ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से
नाना पाटेकर जो एक्टर है हमारे, उनके जो संस्था है नाम, उन्होंने भी जल नीति के रूप में सपोर्ट करें, उनका विजिट भी हुआ है ये ब्रह्मा कुमारी के सौजन्य से। और उन्होंने तालाब जो है ओरिया तालाब है, कपूर सागर है, उनको डेवलप करने के लिए उन्होंने जिम्मा उठाया। इसमें पंचायत की भी भूमिका रहेगी। पंचायती जो गहरा करने के तालाब की है, पैदल चलने का ट्रैक है, प्लांटेशन है, और इसमें जो सुंदरता इन्होंने हरीश भाई ने कायम की है, ये आज सामने देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, ये उन्हीं की वहीं की देन है जो इन्होंने तो ये चाहे कि ओरिया भी पंचपुरी पंचायत इन्होंने जिम्मा उठाया है और एक सराहनीय काम करने के लिए इन्होंने अपना भी बल यहाँ पे देने के लिए कहा है। यहाँ तक जो प्लांटेशन है, डेवलपमेंट पार्क डेवलप भी ये कर सकेंगे, जो हमारे तालाब है कपूर सागर और ओरिया तालाब, तो इनके भी सराहनीय रहेगा। मैं चाहूंगा कि ये कारवां एक चला था और कारवां जुड़ता गया और सारे तारीफे काबिल हैं काबिल। और शुरुआत में जो बीड़ा उठाया है हमारे सरपंच साहब, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। मैडम आया किया मैडम, उनकी हम लोग पूरा ओरिया पंचायत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि मैडम हमारे लिए कुछ कर दिखा रहे हैं, जो हम सबके लिए सहयोग कर रहे हैं। मैम आपका सहयोग हमको ज्यादा चाहिए, जो भी हमको समस्या है वो हमारी हल करिए, हमारा तो समय पूरा हो जाएगा, बाकी हमको भी कोई याद करेगा। मैडम ये है हमारा कहना, जो भी हमारी समस्या है वो आप हल करके जाइए। थैंक यू मैम। दूसरा, ब्रह्मा कुमारी जी ने थोड़ा सा आग्रह किया था कि हमारे डस्टबिन के लिए, तो ब्रह्मा कुमारी जी ने बड़े डस्टबिन, जहाँ कचरा पात्र डालने के लिए बड़े डस्टबिन इन्होंने हाँ कर दिए, और करीब 30 डस्टबिन ये ब्रह्मा कुमारी और रेडियो स्टेशन की तरफ से ये हमारे को पंचायत को उपलब्ध कराएंगे, उनका आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, पंचायत के जितने भी परिवार हैं उन घरों में गीला कचरा सूखा कचरे का अलग अलग 2 तरह के डस्टबिन, चाहे 1000 परिवार है चाहे 1500 परिवार, वो रेडियो स्टेशन की तरफ से इस पूरे परिवार में भी बांटे जाएंगे। ये इनका बड़े तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं सरपंच साहब की प्रेरणा से जो काम हो रहा है इनको आमंत्रित कर रहा हूँ सरपंच साहब को। देखो कितना सौभाग्य की बात है, जब हमने पहले दिन काम किया तो आपके विधायक साहब आपके बीच में थे, आज जब हम काम कर रहे हैं तो आपके सीओ मैम आपके बीच में हैं। और मुझे माउंट आबू दिखाने का रास्ता मैडम के द्वारा ही दिखाया गया था, पहली बार इन्हीं के आमंत्रण पे मैं यहाँ पहुंचा था, और अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि बड़ी बहन के रूप में, या इनका जो विजन है ग्रामीण विकास को लेकर, वो एक बड़ा ही मतलब एक ऐसी स्थिति है कि मतलब हर जितने भी जो IAS बनते हैं हमारे, सबको अलग अलग प्रकार का भार दिया जाता है, जिम्मेदारियां दी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का वहन किया, ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज मैडम आई हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैडम जो गांव है आपका ओरिया गांव है, यहाँ के ग्रामीणों का जो सहयोग है वो आपके सामने है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कुछ चीजें ऐसी रही है जिसमें और इनको थोड़ा सा आवश्यकता है, और ये मूलभूत आवश्यकताएं जो इनके लिए बड़े ही जरूरत है, क्योंकि हम पिछले 4 से 5 बार हम यहाँ आए तो कुछ चीजों को हमने जाना, कुछ इनके माध्यम से भी हमें पता लगा, तो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन मैं पहले गांव वालों से ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपने रामचरितमानस सबने पढ़ी होगी, रामायण जी सबने देखे, तो जब लंका पर विजय पाए थे तो भगवान राम अकेले नहीं थे, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। हनुमान जी ने अपनी निभाई, अंगद ने अपनी निभाई, सुग्रीव जी ने अपनी निभाई। तो उसी प्रकार से अगर गांव को आदर्श गांव बनाना है तो किसी एक व्यक्ति से आदर्श गांव नहीं बनेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि सब अपनी अपनी भूमिका निभाते रहे। अगर छोटी सी एक मतलब एक चॉकलेट का रेपर भी उठाकर हम डस्टबिन में डालते हैं ना, तो वो भी एक बहुत अत्यंत सराहनीय कार्य है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इस गांव के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनको हमें गांव से बाहर फेंकना है। वो आपका कचरा भी हो सकता है, हमारी कई आदतें भी हो सकती है। आज डस्टबिन तो मिल गए हमें, ये तो एक बर्तन मात्र है, इनका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे बड़े सुंदर है, मैंने तो पहली बार देखे हैं, अपने हरियाली से संबंधित कलर भी इनका बहुत अच्छा लिया है। घरों में भी ये 2-2 डस्टबिन दे देंगे, लेकिन उनको हम रखना नहीं है, उनका उपयोग करना है। आपके यहाँ गाड़ी आने लग गई है, बीच में 2 दिन नहीं आई तो इतने अवेयर थे, 2 दिन होते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आने लग गया कि गाड़ी बंद हो गई आना, 2 दिन में वापस चालू हो गई, और आज निरंतर गाड़ी चल रही है। करना इतना सही है, घर में 2 प्रकार से कचरा इकट्ठा करना है। जो अपने को लगता है ना कि ये ऐसा कचरा है कि जो खाद के काम आ सकता है, जो
किचन से निकलने वाला वेस्ट है उसको एक अलग कलर के डब्बे में डालना है, दूसरे में जो प्लास्टिक है, कोई कांच की बोतल है, तो उनको एक में डालना है। जैसे ही गाड़ी आएगी उसमें अपने को डालना है, आराम से कर लेंगे। या बहनें वगैरह भी खड़ी होंगी, माताओं बहनों को भी अपने को आगे कोई कार्यक्रम हो तो उनकी भी अपने को सहभागिता रखनी है, क्योंकि ये काम उनका ज्यादा बनता है। घर में जब कचरा होता है ना तो उनको व्यवस्था महिलाओं को ज्यादा करनी पड़ती है, तो ये बात अपने घरों में जाके भी हमें समझानी पड़ेगी। एक बहन जी हमारा एक वो है कि ये जो जगह तैयार की, ये पहले कांजी हाउस के नाम से था और इसमें ऐसी स्थिति थी कि यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा ऑर्डर मिल जाए तो एक महिला लाइब्रेरी यहाँ पर हो जाए। ये जैसे खाली जगह है, ये दोनों का एक पूरा छत, तो आराम से, क्योंकि महिलाओं को क्या बाहर निकलने का, यहाँ पे क्या होता है सीनियर तक बच्चियां पढ़ती है, अब सीनियर के बाद में प्राइवेट करती है, कॉलेज वॉलेज जा नहीं सकती, तो कम से कम यहाँ लाइब्रेरी है तो महिलाएं तैयारी कर लें। सूटेबल है क्या जगह देख के कर लें। हाँ, पर्याप्त जगह है, दोनों अगर हॉल बन जाएंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। एक सामुदायिक भवन है इनका पूरा, जो पूरे गांव के काम आता है, ये वाला। ये इनकी ये दो समस्या थी, और एक समस्या थी इनकी शौचालय की, सार्वजनिक शौचालय की, जो आज सुबह ही बात हो गई अपने पीस पार्क में, तो उन्होंने उसी जगह को एंट्रेंस पे ना, हाँ एंट्रेंस पे बंद सा लग रहा है। हाँ, तो उसको एक तैयार, तो ये 3 काम हो जाएंगे तो ये बहुत। और आप जिस प्रकार का मेहनत आप लोग कर रहे हैं ना, आज मैडम आई है तो कल को मोदी जी भी आपके यहाँ पर आएंगे, जिस हिसाब से आपके गांव का आज मिला है, तो और सब बातें और करेंगे। और सभी हमारे बीच में बैठे हैं, सभी लोग आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी अपनी अपनी भावना और अपनी व्यक्त करें। और जैसे कि अभी यशवंत भाई जी हैं, इनको अपने जरा सा कहा कि डस्टबिन, तो यहाँ से सीधा आपके गाँव के डस्टबिन लेने के लिए गुजरात चलेगी, पूरा दिन इनका कितना बिजी शेड्यूल होता है वो है। जो हरीश भाई जी है, जो प्राकृतिक सौंदर्यीकरण के लिए आज पूरे माउंट आबू में जिनकी सेवा चल रही है, जिनको कितने बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, ये आपके बीच में है। तो ओरिया को भी भाई जी, जैसे आपने नक्की झील को इनको पहचान दिलाई, हमारे ओरिया गांव को भी मिले कि सब लोग जैसे कई गुरु शिखर देखने जाते हैं कोई, तो वहां ये लगे यार ओरिया गांव को भी देखने जाना है। तो मैं इतना ही कह के जो मुझे भी जो आपने जो प्रेम और सम्मान दिया है वो भी आप यूं ही बना के रखें, मैं फिर आता रहूंगा। धन्यवाद। दूसरा मैं अब बुलाना चाहूंगा जो हमारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ब्रह्म कुमारी वाले, और ब्रह्म कुमारी जी ने चंद्रेश जी को जिम्मा सौंपा है इसके लिए, सैनिटेशन के लिए, तो दिन भी और तब से आज तक ये लग रहे हैं साथ में हमारे, और हर सप्ताह इन्होंने सूत्रधार के रूप में ये, और बुधवार को फिक्स कर लिया कि ओरिया पंचायत के लिए बुधवार को श्रमदान करना है, कुछ इन्हें करना है इनको। तो चंद्रेश भाई का आग्रह करूंगा वो आप थोड़ा। ओम शांति। एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट तैयार हुआ है जिसको नाम दिया गया है राज ऋषि विलेज। हम एक ऐसे आदर्श गांवों का निर्माण करें जहां पर रहने वाले वो राजा की तरह संपन्न भी हों, जहां पर रहने वाले राजा की तरह संपन्न भी हों और ऋषि की तरह आदर्शवान और चरित्रवान भी हों। तो ऐसे गांवों का निर्माण करें, इस विजन के साथ पिछले 4 वर्षों से हम अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में दे रहे हैं। शुरुआत गुजरात के कच्छ के गांव से हुई थी और फिर ये कारवां बढ़ता रहा, और अभी विशेष ये जो हमारा ओरिया गांव, जब हम यहाँ पर आए और सभी से, आप सभी से मिले, विशेषकर हमारे सरपंच जी और हमारे उप सरपंच, इन्हों का उमंग उत्साह देखा, इन्हों का जो जुड़ाव देखा गांव के प्रति, तो अंतर्मन ने कहा कि नहीं, ये वो स्थान है जहां पर ये प्रयास किए जा सकते हैं। फिर सीओ मैडम से मिलना हुआ, हमारे चांदू खान जी से मिलना हुआ, और सभी का रहा कि नहीं आप लोग करें, हम मिल करके इसमें पूरा जो बनेगा प्रशासन की ओर से साथ और सहयोग मिलेगा। आश्रम की तरफ से भी बहुत उमंग उत्साह का सपोर्ट मिला कि नहीं आप ये विषय को लीजिए और ये बहुत सुंदर कार्य है, इसमें प्रैक्टिकल चेंज दिखता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। तो इसकी एक बहुत सुंदर शुरुआत आप सभी देख रहे हैं कि एक ऐसा स्थान जहां पर हम लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे, पास में से हम गुजर रहे थे, लेकिन जो गंदगी हम ही कर रहे थे वास्तव में, लेकिन आज जो ये परिवर्तन हुआ है, कैसा लग रहा है ये परिवर्तन, ये चेंज देख के आपको कैसा लग रहा है? तो ये परिवर्तन, ये चेंज हम पूरी पंचायत में जहां जहां पे भी ऐसे स्थान है, तो अगर हम सब मिलकर के इसमें साथ देंगे, सहयोग देंगे, तभी ये सब संभव है। बहन जी, हमने जब ये लोकेशन लिया और जब इस पे चर्चा चली तो कहा गया कि इसमें कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कुछ बेंचेस ऐसे जो लोकेशन हो
वहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स भी किए जाएं बेंच के रूप में। तो हमारे उप सरपंच सर को हमने रिक्वेस्ट की कि आप गांव वालों को तैयार कीजिए, जितना गांव वालों से सहयोग आप कराएंगे उतना आश्रम की तरफ से भी आपको बेंचेस उपलब्ध करा दी जाएगी। और इनका उमंग उत्साह देख करके इन्होंने 13 लोगों को तैयार किया कि हमारी तरफ से गांव का हमने कहा एक व्यक्ति एक बेंच करे, क्योंकि गांव का कंट्रीब्यूशन होना बहुत आवश्यक है, गांव का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत आवश्यक है। और आज 26 बेंचेस आई हुई है, गांव में आ गई है, अभी आज से इसको लगाना शुरू कर देंगे। फिटिंग अरेंजमेंट्स, तो जहाँ पे जैसे ये लोकेशन है तो यहाँ पर हम 4 बेंच रख रहे हैं। अभी नया एक लोकेशन जहाँ पे आप आते समय आपने देखा वहाँ पे सफाई आदि हो रही थी। तो ऐसे ऐसे जो भी ऐसे स्थान है जहाँ पर अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, गांव के लोग बैठ सकते हैं, मिलके अच्छी चर्चा कर सकते हैं, अच्छा चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि स्थूल सुविधाएं तो कई उपलब्ध हो सकती हैं, स्थूल सुविधाएं तैयार की जा सकती है, कोई भी आपको सहयोग के रूप में आगे आ सकता है, लेकिन आपके मनों को कौन तैयार करेगा? वो तो आपको ही करना है ना। तो ये जब आप सब मिल करके सकारात्मक सोच के साथ, जिस तरीके से हम आपको देख रहे हैं, आपके गांव में जो यूथ है, दीदी जो हमको सबसे अच्छी बात यहाँ पर लगी, यहाँ के यूथ ने खुद आगे आकर के, ये लोग शादियों में वैसे जनरली ड्रिंक लेते हैं, लेकिन यहाँ के यूथ ने खुद आकर के प्रण लिया है कि हमारी शादियों में कोई भी ड्रिंक नहीं लेगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। साथ हो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस गांव आगे आए, गांव के युवा आगे आए, हमारी महिलाएं आगे आए। लास्ट टाइम दीदी हमने ड्राइव किया था, यहाँ का जो हमारा पॉन्ड है, सबसे पहला इवेंट हमने पॉन्ड क्लीनिंग में किया था, तो सारे स्कूल के बच्चे आ गए। तो स्कूल के बच्चों का जो उमंग उत्साह जो देखा, जो प्यार देखा, उनके स्कूल के टीचर्स उनको कैसे गाइड कर रहे थे, तो एक अलग ही गांव है ये, एक अच्छा गांव है ऑलरेडी, उसको और अच्छा बनाने का एक प्रयास करेंगे। ओम शांति। प्लीज सब मिलकर के मैम को स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज बच्चे ये कहने हैं सब प्लास्टिक भरे हुए हैं मैडम और दिखाने आए कि हम बोतल अच्छा। ये पंचायत का अच्छा, इतने सारे बोतल लेके सभी जगह बोतल भरी हुई है। और इनका पंचायत में बोतल रहे हैं और इनको चॉकलेट। ओह, यहाँ नक्की लेक देखा होगा, नक्की झील पे भी आपने देखा होगा, रोज गार्डन में भी आपने अभी भी देखा और पहले भी, वहाँ घोड़े बनते थे, गंद कचरा था, लोग लैट्रिन जाते थे। आज वो माउंट के अंदर नंबर 1 पार्क है, आपने देखा होगा रोज गार्डन, जो लोग सेल्फी, उसमें 5000 देसी गुलाब लगाया, 5000 उसमें मोगरा लगाया, और बड़े बड़े क्रिसमस ट्री जो आप सब देख रहे हैं, ये सब संस्था के सहयोग से ये हुआ। सबसे पहले तो मैं पूरे ओरिया के ग्रामवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इतने इन्वॉल्व होके सफाई में अपने हमारा हाथ जोड़ा है। और बहुत तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हैं। आप सबको एक बहुत बढ़िया थैंक यू मेरी तरफ से। और ब्रह्म कुमारी का भी सहयोग बहुत बढ़िया रहा है शुरुआत से ही। और श्याम जी है, सरपंच और उप सरपंच दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जब सरपंच और उप सरपंच दोनों मिल जाते हैं तो उस पंचायत का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरह से हो जाता है। पहले तो लाइट हाउस इनिशिएटिव के बारे में बोलना चाहती हूँ। आप क्योंकि राजस्थान के हैं तो लाइट हाउस नहीं देखा होगा। लाइट हाउस समुद्रवर्ती जो जगह होते हैं वहां पे होते हैं, जहाँ पे जहाज वगैरह आता है तो एक लंबा सा एक टावर बनता है, उसके ऊपर लाइट घूमता रहता है, उसको लाइट हाउस बोलते हैं। वो लाइट हाउस इसलिए बनाते हैं जो जहाज आते हैं उनको दिशा दिखाता है वो। तो राजस्थान में जो लाइट हाउस इनिशिएटिव लिया है वो इसलिए लिया है कि वो बाकी जगहों के लिए दिशा दिखाए। तो राजस्थान का सबसे उच्च शिखर है गुरु शिखर,
और इसको थोड़ा हम भी थोड़ा सोच रहे थे कि लेना है कि नहीं लेना है। फिर भी हमने सोचा कि ले लेते हैं, क्योंकि टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है। ऑप्शन हमें दिया गया था कि आप ले सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो हमने सोचा कि टूरिज्म पोटेंशियल इतना है और इको सेंसिटिव जोन भी है, हमें लगा कि इसको लेना अच्छा रहेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे जनता बहुत इन्वॉल्व होके काम कर रही है। मूंगतला का तो बता दिया था कि वहां पे थोड़ा कोऑपरेशन कम लगा, पर सच में आपका जब कोऑपरेशन रहेगा तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि इको सेंसिटिव जोन में है, इको सेंसिटिव विलेज टूरिज्म के नाम पे भी धीरे धीरे जब आप एक एक जगह आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव करोगे, मैं तो मान लेती हूँ 1 साल के अंदर इतना चेंजेस हो जाएंगे कि लोग यहाँ पे इन एडिशन टू ऑल द टूरिस्ट स्पॉट, ओरिया गांव भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। वो तो आपके हाथ में है, ये सब जो कुछ करना है आप ही के हाथ में है, क्योंकि आपका विलेज है, इसका इतिहास भी आप ही का है, फ्यूचर भी आप ही का है। आप जितना इन्वॉल्व होके आपके घर को, आसपास के जगह को सुंदर रखोगे, उतना ही सारा गांव भी सुंदर रहेगा। ये इनिशिएटिव में बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ ब्रह्म कुमारी का, जो एक एक हफ्ते में मैं आऊं नहीं आऊं पर ये तो हर बुधवार आके कर रहे हैं। इस बार भी मैंने बुधवार से गुरुवार इनको सरकाया ताकि मैं आ सकूं। बहुत शुक्रिया आपका, ये जो टाइम बाउंड तरीके से आप कर रहे हैं। बाय द वे, एक तो सारी चीजों को हम सेपरेट नहीं देख सकते। स्वच्छता, नो प्लास्टिक, आपके हैबिट्स और हेल्थ सब एक ही साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जब आपने बहुत सारे जगहों में स्वच्छता का काम करेंगे, वहां पे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गंदगी तो प्लास्टिक का ही है, बाकी चीजें तो सड़ रही है। प्लास्टिक 600,000 ईयर्स तक कभी नहीं, कुछ तो ऐसे प्लास्टिक है जो कभी भी नहीं सड़ता है। तो स्वच्छता इज इक्वल टू नो प्लास्टिक। और प्लास्टिक के बिना कैसे रहे, वो आपको ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो बाबा है और दादियां होंगे, उनसे पूछिए कि प्लास्टिक के बिना रह सकते हैं क्या। 30 साल पहले जब हम भी छोटे बच्चे थे, प्लास्टिक था ही नहीं, तब भी लाइफ इतना ही कंफर्टेबल था, कुछ भी हमें असुविधा नहीं थी। अभी क्योंकि वो है तो हम यूज कर रहे हैं। तो अभी बच्चों ने एक बोतल में प्लास्टिक को भर के लाए हैं। मैं आशा करती हूँ धीरे धीरे बोतल की संख्या भी कम हो, क्योंकि प्लास्टिक का यूज भी आप कम करें। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो रीयूज कर सकते हैं हम। कपड़ों के बैग्स चलते थे पहले, एक ही प्रॉब्लम है कि कपड़ों का बैग आपको ध्यान रख के रखना है, लेके जाना है, वो आपके हैबिट में है। अभी क्या होता है, आप आराम से दुकान जाते हो, दुकान वाले आपको प्लास्टिक में दे देता है, आपको लगता है कि ठीक है, पर इसमें आपका न तो कुछ उस 1 सेकेंड का जो समय बचा आपको घर से अपना बैग लेने में, उसमें न तो आपका कुछ ज्यादा भी उस 1 सेकंड में आपने काम कर लिया, पर दुनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस हो गया प्लास्टिक खरीद के। तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने इतना बड़ा प्रण लिया है कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, ऐसा ही आप प्लास्टिक का भी उपयोग नहीं करेंगे, इसका भी आप प्रण ले सकते हो। इतना इम्पॉसिबल नहीं है। और जो प्लास्टिक ऑलरेडी आपके पास है, उसको तो आपको फेंकने की आवश्यकता नहीं, उसको रीयूज करते रहिए। जितने साल तक वो आपके घर के लिए किसी काम के लिए आएगा, तब तक उसको यूज करते रहिए। जब उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, तब उसको ऐसे प्लास्टिक के बोतल में डाल के हम डिस्पोज कर लेंगे। दूसरी बात हेल्थ है। जब स्वच्छता होता है तब अपने आप स्वास्थ्य भी बढ़ जाता है। अभी भारत में जो दस्त है या फिर टाइफाइड है, उसे मरने वालों की संख्या थोड़ा थोड़ा घट रहा है। आपने भी खुद अपने घर में देखा होगा, एक स्टडी कहता है कि जिस घर में शौचालय बना है और जो खाने से पहले हाथ धो के खाना खाता है, इतना ही है, शौचालय यूज करते हैं, हाथ धो के खाना खाता है, उसमें हर साल में 50,000 रुपए बच जाता है। कैसे बचते हैं? आप तो दस्त होगा, उल्टी होगा तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो अस्पताल में खर्चा नहीं होगा, साथ में आप उस टाइम में काम भी कर पाओगे। तो ये स्वच्छता और स्वास्थ्य लिंक्ड है। और प्लास्टिक का जो मैं बोल रही हूँ, प्लास्टिक में जो बहुत सारी चीजें बिकते हैं, अब छोटे बच्चों के हाथ में भी आजकल तो कुरकुरे, लेस वगैरह के पैकेट बहुत ज्यादा दिखते हैं। ये आज तो अच्छा लगता है, पर ये प्रूव्ड है कि 15-20 साल बाद इसमें हार्ट का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो या बाकी अन्य बीमारियां आती है। गिफ्ट है ना, चॉकलेट ले लो, साथ में आप हार्ट का प्रॉब्लम भी ले लो, क्योंकि वो इमिडिएटली नहीं होता है, हमें पॉइजन नहीं लगता है, पर वो 15-20 साल का पॉइजन है। तो धीरे धीरे मैं आशा करती हूँ कि 1 साल में हम ये कर ले कि ओरिया गांव को टूरिज्म स्पॉट बना ले, उसके क्योंकि हर चीज एक ही साथ नहीं कर सकते हैं। 1 साल बाद हम ये देख ले कि ओरिया में हैबिट्स चेंज हो गए, 5 साल में ये देख ले कि ईटिंग हैबिट्स पूरा चेंज हो गया, स्वस्थ आप खाना भी खा रहे हो और लोग यहाँ पे आके स्वच्छ खाना खाने के लिए भी आए, है ना। जो
फोटोज को छोड़ के यहाँ पे आके ग्रामीण खाना कैसे बनता है वो भी खाने के लिए 5 साल बाद। हम सबने प्रण कर लिया तो हम इसको अच्छी तरह से निभा लेंगे और आपका हमारे लिए जो योगदान रहेगा हम आशा करते हैं कि हमेशा के लिए रहे और हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए आते रहेंगे। थैंक यू वन एंड ऑल। उसमें भी महिलाएं जागरूक होकर इनकी कमेटियां बनी हुई है। पोषण जो मिल रहा है आंगनबाड़ी में वो किस तरह का मिल रहा है पोषण, उसमें भी महिलाएं जागरूक होकर आज उसमें भी जारी है कि भी हमारे बच्चों को क्या पोषण मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसमें भी महिलाएं आगे आई है। दूसरा, हर चीज में राशन में भी जो है राशन किस तरह से मिल रहा है नहीं मिल रहा, अभी जैसे भावरी पंचायत है उसमें एक डीलर था राशन। गैर कृषि कार्य है उनमें हम कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे टूरिस्ट एरिया है तो टूरिस्ट एरिया में हम ऐसे कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम बना सकते हैं जिसमें हम यहाँ कुछ दुकान शॉप लेकर उसमें हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का जो उत्पाद है वो बेचा जा सकता है। अभी जो प्रधानमंत्री वंदन विकास योजना चल रही है तो उसमें हमें आबू रोड में भी वंदन विकास केंद्र है, उसके अंतर्गत हमने जामुन का फल है तो यहाँ से आबू रोड माउंट आबू से भी जामुन जाएगा और शहद है, पहाड़ी शहद है। तो अभी कुछ महिलाएं जो निचले में भूला वाले एरिया की तरफ से वो जंगली शहद यहीं से इकट्ठा करके ले जा रहे हैं तो उसकी भी पैकेजिंग होकर और मार्केट में बिकेगी। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा अवसर देखेंगे कि जो ओरिया और अचलगढ़ के आसपास जो क्या उत्पाद होते हैं और उसको थोड़ा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और उसका हमारा एक और है कि हम स्वयं सहायता समूह के साथ साथ उत्पादक समूह भी बनाते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है तो उसका एक उत्पादक समूह बन जाएगा जिसमें सरकार के माध्यम से उसमें और 2 लाख रुपए की राशि हो जाएगी जो उसमें उसको व्यापार करने के लिए वो उसको काम में ले सकती है। दूसरा, हम अगर किसी भी तरह का स्किल का प्रशिक्षण चाहिए तो हम RCT के माध्यम से और जो भी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो में अवेलेबल है उनके माध्यम से उन महिलाओं को आइडेंटिफिकेशन करके हम ब्यूटी पार्लर, सिलाई, उनके अलावा भी जैसे खेती बाड़ी में भी वर्मी कंपोस्ट है और पशुपालन से संबंधित गतिविधियां हैं उनसे भी उनकी जो ट्रेनिंग है, डेयरी फार्मिंग है उससे हम प्रशिक्षण दिलवाकर आपको हम साथ में हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपकी आजीविका बढ़े और गांव का उत्तरोत्तर विकास हो। और आज मैडम के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हुआ और हम भी आशा दिलाते हैं कि मैडम के नेतृत्व में हम आपके साथ मिलकर हर संभव प्रयास हम मेहनत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सभी ग्राम वासियों का मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि हमने पहले खाद्य हाउस के बारे में चर्चा की और सबने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक अच्छी बनाया, साफ सुथरा बनाया जो अभी आपके सामने। ओरिया पंचायत में हम लोग ब्रह्म कुमारी और CRPF सब मिलके डेवलपमेंट कर रहे हैं सुंदर ओरिया के नाम से। और इसमें हम लोग घर घर में रेडियो मधुबन की तरफ से अच्छे डस्टबिन दे रहे हैं। हर घर में 1 या 2 डस्टबिन हम लोग देंगे क्योंकि नगर पालिका में ने तो माउंट आबू में दे दिया लेकिन पंचायत में अभी तक नहीं पहुंची डस्टबिन घर घर के लिए। तो उसके लिए हम लोग ये डस्टबिन का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो लगभग 1000 से 1200 डस्टबिन हम लोग देंगे और सफाई उसके कारण रहेगी और एक चौराहे पे बड़ी बड़ी डस्टबिन रखेंगे ताकि वो छोटी डस्टबिन उस डस्टबिन में काम करेगी। ऐसा प्रोग्राम है। और इसका फिर हम लोग रेडियो में बाइट भी देंगे तो रेडियो में फिर सब लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा, उमंग उत्साह आएगा, भाई ये काम करना है, सभी और भी जगह करना है पंचायत में, तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो रेडियो मधुबन की टीम इसमें अच्छी काम करेगी। तो ये सब प्रोग्राम का फाइनल किया है। ओम शांति। बहने भी आओ
आओ बहने आओ बहने आओ आओ बहने आओ